अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह मियाँ ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नायब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तू इस दुनिया में ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां पैदा करेगा और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए, फिर इनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है उसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक खास दरख्त के मुतालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना फरमा दिया कि उसके करीब भी न जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें ये हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। शैतान जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज था कि उनकी वजह से वो खुदा के दरबार से निकला और खुदा की लानत इस पर हुई। इसने कसम खाई थी कि मैं हज़रत आदम और इसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूंगा कि अल्लाह का कहना ना माने और खूब बुराइयां फैलाए। वो हज़रत आदम और उनकी बीवी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि इस तरह का फल तुम जरूर खाओ, इसके खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे, जन्नत में से कभी ना निकलोगे। आखिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम भूल से शैतान के बहकावे में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों के जिस्म नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके जिस्म से गायब हो गया। वो जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास कभी ना जाना और शैतान के कहने में ना आना, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसके कहने में आ गए। अब तुम और हवा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकावे में आने का बहुत दुख हुआ और बहुत अरसा तक अल्लाह से माफी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। आखिर अल्लाह को रहम आ गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई कि हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह करता और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ऐ अल्लाह, ये गुनाह तो मुझसे गलती से हुआ, आइंदा ऐसा ना करूँगा, तो वो माफ़ कर देते हैं। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया और फिर कहा, तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो। ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा उसको फिर ना कोई खौफ होगा ना गम, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा इसी में रहेंगे। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे, खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते रहते। इनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकावे में ना आना, वो हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म ना करना, एक दूसरे के नेक कामों में मदद करते रहना। आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए।